प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे स्त्रियां एवं सुधार, समाज सुधार। और इसमें हम पिछले दिन पढ़ा रहे थे, आपको बता रहे थे कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में। तो आज राजा राम मोहन राय के विषय में हम आपको बताएंगे कि राजा राम मोहन राय कौन थे। राजा राम मोहन राय समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे, अपने जीवन काल में 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए। पहला उनका समाचार पत्र था बंगाल में संवाद कौमुदी, और दूसरा फारसी में मिरात उल अखबार। इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से और अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने पूरे भारतीय समाज को यह बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन ग्रंथ में सती को कोई मान्यता नहीं दी गई है। सती को कोई भी मान्यता नहीं है। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी विचारधारा, अंधविश्वास के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म को इन सब बुराइयों से मुक्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदू समाज में जो ये सारी बुराइयां हैं यह खत्म हो जाए और जड़ मूल से समाप्त हो जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया, और 1829 में इसी ब्रह्म समाज, मैंने ये जो ब्रह्म सभा था, इसका नाम जो है ब्रह्म समाज कर दिया। उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने धार्मिक रूढ़िवादिता जो थी इसको समाप्त करने का प्रयास किया। साथ ही साथ बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष बहुत सारी पत्नियां रख सकता है, ऐसे प्रथा को भी खत्म करने का प्रयास किया। बाल विवाह का भी विरोध किया। समाज में व्याप्त जो कठोर जाति प्रथा थी उसका भी विरोध किया है। साथ ही साथ समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, प्रदा प्रथा, ये सब का विरोध करके, ये सब से ऊपर उठ करके सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, सती प्रथा को समाप्त कर देने के लिए उन्होंने कार्य किया है। सती प्रथा को समाप्त करने वाला सबसे पहला समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ही माने जाते हैं। उन्होंने स्त्रियों के संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार की वकालत किया था। साथ ही साथ उन्हीं के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड बैंकेट ने 1829 में यह नियम बनाया था कि जिसके द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। यानी जो व्यक्ति अगर सती प्रथा को मानता है उसको कानूनी दंड दिया जाएगा। और 1829 में यह नियम बन गया कि आज से सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। सती प्रथा एक गैर कानूनी स्थिति है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय के घर में ही यह घटना घटी। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की पत्नी जब मरी तो उन्होंने ज़बरदस्ती समाज के लोगों ने उन सती बनाया, जिसका घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। और उसी समय से यह संकल्प लिए थे कि जब तक इस सती प्रथा को समाज से हम जड़ मूल से खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। इसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महान समाज सुधारकों में नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। जो लोग अपने बच्चियों को बचपन में ही, यदि बाल में ही, शुरू में ही शादी कर देते हैं, कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, इसका विरोध किया था उन्होंने। बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी अभियान चलाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। स्त्रियों को उत्थान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और इसके साथ ही साथ विधवाओं के पुनर्विवाह का वकालत भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया कि जो स्त्री जिसके पति एकदम प्रारंभिक काल में ही अगर मर जाते हैं और वह नई जीवन में ही अगर विधवा हो जाती है, वैसे स्त्री को पुनः विवाह करने का
अधिकार दिया जाए। इसके लिए उन्होंने वकालत किया और 19वीं शताब्दी के समाज के लिए यह विचार सहज स्वीकार करने के लायक भी नहीं था। लोग बड़े आसानी से इसको स्वीकार करने वाले नहीं थे। इसीलिए इस कट्टर रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म कर विधवा पुनर्विवाह का वकालत किया। हिंदुओं की कटुता शत्रुता का शिकार बनना पड़ा उनको। इसके लिए उनके प्रयास के फलस्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ और तब से यह कानून लागू हो गया। भारत के उच्च वर्ग में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह दिसंबर 1856 में कलकत्ता में ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में संपन्न हुआ था। विधवाओं के लिए पुनर्विवाह का प्रयास जो है ईश्वरचंद विद्यासागर की बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहल थी। इसी प्रयासों के अलावा उन्होंने स्त्री समाज को भी प्रोत्साहित किया है। इसके प्रयास के फलस्वरूप कलकत्ता में लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1849 में खोला गया, जिसका नाम था JED बेथुन स्कूल, जो केवल लड़कियों के लिए स्कूल था। इसके बाद अन्य समाज सुधारकों में जैसे नाम आता है कई लोगों का, जिसमें बहुत सारे लोग सक्रिय थे जिन्होंने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अपना प्रयास किया है। ऐसे लोगों में दो व्यक्ति महान थे, एक थे केशव चंद्र सेन और दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर। ये दोनों महान मानवतावादी थे। उन्होंने प्रेम और न्याय का उपदेश दिया है। उन्होंने राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया है। सती प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के उन्मूलन के साथ साथ समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत ज़रा जोर दिया है। स्त्रियां पढ़ेगी लिखेगी, उनका समाज में अधिकार होगा और अपने अधिकार को समझ लेगी। इसके बाद हेनरी विलियम डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया, जिन्होंने स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया है। स्त्रियों के दशा में सुधार की वकालत की है उन्होंने। आज जो समाज में स्त्रियों की दुर्दशा है, उस दुर्दशा को खत्म करने का उन्होंने वकालत किया। आंदोलन ने समाज से अंधविश्वास समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाया। इसके बाद आता है बेगम रुकैया, एक उत्कृष्ट सामाजिक धार्मिक समाज सुधारक थी। बेगम रुकैया, जो धर्म के नाम पर स्त्रियों पर जो थोपा गया था दमन, जो सामाजिक कुप्रथाएं थोपी गई थी, उसका विरोध किया है उन्होंने। लड़कियों के शिक्षा के लिए बेगम रुकैया साहब ने एक स्कूल प्रारंभ किया, बंगाली वीमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की और प्रारंभ किया। तब से जो है समाज में लड़कियों की पढ़ने की प्रथा जो है प्रचलित हो गई। शेष हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, यानी कल वाली वीडियो जो जाएगी उसमें शेष बातें होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।